नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे एक नई विश्व व्यवस्था की, एक नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की, जिसकी प्रतिलिपि, जिसकी छवि, जिसकी इमेज हमें कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है ट्रंप के सत्ता में आने के बाद। क्या है ये छवि, क्या होगी नई विश्व व्यवस्था, उसमें अमेरिका, चीन और रूस की क्या भूमिका होगी, यूरोप और एशिया कैसे अपने आप को कुछ अलग थलग सा और नर्वस महसूस कर रहे हैं, भारत की क्या स्थिति बनेगी इस नई विश्व व्यवस्था में, इन सभी विषयों पर हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ूं, आपसे पुनः अनुरोध कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात करते हैं इस नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की, उसकी क्या छवि या इमेज हमें बनती हुई लग रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे ट्रंप ने टेलीफोन उठाया और पुतिन को डायल किया और पुतिन से कहा चलिए समय आ गया, यूक्रेन वॉर को सॉल्व करें, रिजॉल्व करें इस क्राइसिस को, क्योंकि बहुत तबाही हो रही है, लाखों की संख्या में मासूम इनोसेंट्स मारे जा रहे हैं और विश्व व्यवस्था पे भी इसका असर पड़ रहा है। पुतिन मान गए, मिलने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो क्या कारण है कि पुतिन मान गए? देखिए, वो 3 साल से युद्ध में उलझे हुए हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, एडवांटेज रशिया चल रहा है इस लड़ाई में। लेकिन जो पुतिन चाहते हैं, अगर वो उनको बिना लड़े ही मिल जाए, हासिल हो जाए, तो फिर बुराई क्या है? तो अब जो मैसेज निकल के आ रहा है उसमें लगता है कि ट्रंप इस बात के लिए मान गए हैं कि यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल किया जाएगा और इस लड़ाई में, इस युद्ध में रशिया ने, पुतिन की सेना ने जो जो टेरिटरीज यूक्रेन के अपने कब्जे में ले ली हैं, शायद वो भी वापस नहीं की जाएंगी। मतलब कि यूक्रेन की तो हालत बहुत खराब होने वाली है। वो तो इतने दिन फिर बिना बात ही लड़ा, ना वो नाटो में जा पाएगा और जो टेरिटरीज गई वो भी गई। यूक्रेन से उन्होंने बाद में बात की, ज़ेलेंस्की को फोन बाद में मिलाया और उनसे कहा कि भाई ये डील होनी है। यूरोप के किसी नेता से बात तक नहीं की, तो यूरोप बिल्कुल अलग थलग। तो ये एक डील जो हो रही है वो कहीं ना कहीं इट इज बीइंग पुश्ड डाउन द थ्रोट ऑफ यूरोप एंड यूक्रेन। तो संदेश क्या जाता है बड़ा कि जो दो सर्वशक्तिशाली राष्ट्र हैं, अमेरिका और रूस, वो मिलके जो तय करे वो बाकी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आप जानिए, आपका काम जाने, हम तो इस डील पे आगे बढ़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने खुद कह दिया है कि अगर अमेरिका का समर्थन उन्हें नहीं रहेगा तो वो आगे नहीं लड़ पाएंगे किसी भी तरह से रूस से। यूरोप बहुत परेशान, हताश है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये डील हो जाती है तो रूस तो बिल्कुल यूरोप के इट विल स्टार्ट ब्रीदिंग डाउन देयर नेक, उनकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ट्रंप को भी इससे मतलब नहीं है और पुतिन को भी इससे मतलब नहीं है। ट्रंप ने तो यूरोप को यहां तक कह दिया है कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो स्वयं लें, नाटो में ज़्यादा सैनिक और ज़्यादा धनराशि को कंट्रीब्यूट करें। अमेरिका कब तक ये जिम्मेदारी उठाता रहेगा? क्योंकि वो तो बिल्कुल ट्रांजैक्शनल बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि भाई हम क्यों किसी के लिए खर्च करें। अब जैसे दक्षिण कोरिया में उन्होंने कह दिया कि उत्तर कोरिया से बचाने के लिए हमारे जो सैनिक वहाँ लगभग 30,000 तैनात हैं, उसमें $10 अरब का खर्चा आता है। अब वो $10 अरब साउथ कोरिया दे, अब तक वो कुछ नहीं देता था, तो साउथ कोरिया भी सन्नाटे में है। तो एशिया से लेकर यूरोप तक ट्रंप के जो कार्यकलाप है, उनके जो काम करने का ढंग है, उससे सन्नाटा सा पसरा हुआ है। तो यूरोप तो अलग मीटिंग बुला रहा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक बैठक बुलाई है जिसमें उन्होंने तमाम यूरोपीय देशों के नेताओं को बुलाया है, ब्रिटेन को बुलाया है, इटली को बुलाया है, फ्रांस तो है ही, जर्मन चांसलर आएंगे। वो भी एक नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हम क्या करें। ट्रंप तो एक तरह से किनारा कर लिया है, ट्रंप ने पल्ला झाड़ लिया है कि भाई मुझे मतलब नहीं, मुझे तो एक ग्लोबल शांति चाहिए, शांति का एनवायरनमेंट चाहिए जिससे बड़े लोग बड़ा बिजनेस, बड़ा व्यापार कर सके शांति के माहौल में। और ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि सऊदी अरब में उनके टॉप एडवाइजर्स जो हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के और पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स इस समय सऊदी अरेबिया में मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि एक डील वर्कआउट हो जाए, थ्रैश हो जाए, जिसको आगे जाके फिर एक समिट मीटिंग हो पुतिन और ट्रंप के बीच में, जिसमें यूक्रेन का मुद्दा रिजॉल्व हो। तो इसके बहुत ही दूरगामी और फार रीचिंग आउटकम होने वाला है, नतीजे निकलने वाले हैं। कुछ उसी तर्ज पे जैसे 80 साल पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो याल्टा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रितानी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और रूस के जोसेफ स्टालिन की मीटिंग हुई थी और उन्होंने लगभग तय कर लिया था कि पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, किस तरह से ये 3 जो विक्टर्स हैं, जीते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो किस तरह से वर्ल्ड को कार्व आउट करेंगे। तो कुछ उसी तर्ज पे अब ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, वो और पुतिन, और इसमें चीन को भी शामिल करने की उनकी योजना है, क्योंकि इस समय यूके या ब्रिटेन की कोई रेलेवेंस नहीं है। इस समय 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन।
और ये तीनों मिलकर किस तरह दुनिया को कार्व आउट करते हैं अपने बीच में, किस तरह से दुनिया का बंटवारा करते हैं, किस तरह से अपना पावर स्फीयर बनाते हैं, वो आने वाले दिनों में बाकी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है कि भाई ये तीन मिलकर क्या गुल खिलाने वाले हैं। तो जिस दिन मोदी से मिले थे ट्रंप साहब, उससे चंद घंटे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाइना की तरफ काफ़ी वार्म गर्मजोशी का एटीट्यूड दिखाया था, कुछ मैत्रीपूर्ण संदेश भेजने का प्रयास किया था, डीन्यूक्लियराइजेशन की बात की थी कि और दुनिया को, इन महाशक्तियों को ज़्यादा पैसा आणविक हथियार बनाने में खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे सबका नुकसान है। उन्होंने कहा हम करीब करीब 1 ट्रिलियन खर्च करते हैं, 1 खरब डॉलर्स, और चीन और रशिया कम खर्च करते हैं, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा खर्चा इस पे होता है, ये फालतू का खर्चा है क्योंकि उनका कहना था कि दुनिया में ऑलरेडी इतने आणविक हथियार हैं कि अगर वो इस्तेमाल हो जाए तो दुनिया मैनी टाइम्स ओवर, मतलब कई बार खत्म हो सकती है, तो अब और हम इस रेस में क्यों फंस रहे हैं। तो वो चीन की तरफ बढ़ रहे हैं। फरवरी महीने के शुरू में लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में एक बहुत ही दिलचस्प संपादकीय छपा था, कॉलम छपा था, जिसमें कहा गया था कि इस समय विश्व में 3 मोस्ट पावरफुल जो लोग हैं वो तीनों ही नियो इंपीरियलिस्ट हैं, मतलब वो एक नए ज़माने के शहंशाह हैं, पुतिन, जी जो चीन के हैं, और ट्रंप। और तीनों ही अपनी रियल एस्टेट बढ़ाने में या अपने देश की सीमाएं बढ़ाने में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि एक एक्सपेंशन मोड में रहे, विस्तारवादी उनकी नीति रहेगी, वो और बढ़ाएं अपने देश को। तो उसमें देख लीजिए आप, ट्रंप ऑलरेडी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। वो कनाडा को अपनी 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं डेनमार्क से, पनामा कैनाल को लेना चाहते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि मैं गाजा को भी लेना चाहता हूँ, यूएस गाजा को भी चलाएगा, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो कहीं और सेटल कर देंगे हम, वही लास्टिंग पीस का उनके अनुसार सोल्यूशन है मिडिल ईस्ट में। तो ये तो ट्रंप तो बहुत ही डेंजरस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन का भी ये इरादा है, वो भी पुराने रशियन एम्पायर की ग्लोरी वापस चाहते हैं, उसका स्वर्णिम काल वापस चाहते हैं, यूक्रेन पे कब्जा करना चाहते हैं, ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और चीन का तो है ही एक एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड, ईस्ट एशिया में बढ़ना चाहता है, ताइवान को कब्जे में लेना चाहता है, और ताइवान की सुरक्षा की जो गारंटी अब तक अमेरिका ने ली हुई है, इस समय कोई भी ये बात गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि अमेरिका उस गारंटी पे खरा उतरेगा और उसको जारी रखेगा, क्योंकि अमेरिका की नई नीति अभी तक बड़ी स्पष्ट है कि भाई वो सिर्फ अमेरिका के हित में काम करेंगे, पावरफुल के इंटरेस्ट में काम करेंगे, अमेरिकी बिजनेस और समाज कैसे बेहतर बने इसमें काम करेंगे। पुराने जो सारे तर्क हैं या फलसफा है या दर्शन है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को गार्ड करना है, लोकतंत्र को बचा के रखना है, इसमें उनकी दिलचस्पी इतनी अभी नहीं लगती। लेकिन ट्रंप की बातों पे हम डिपेंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी शख्सियत का एक हिस्सा ये है कि वो आज एक बड़ा ज़बरदस्त स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे और 10 दिन बाद एक दूसरा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देंगे जो पहले के स्वीपिंग स्टेटमेंट के बिल्कुल विपरीत हो सकता है। तो अभी तक के जो कंटूर्स निकल के आ रहे हैं, अभी तक की जो मैसेजिंग हो रही है वो इस तरह की है। वो आगे भी इस दिशा में बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं इसका हमें अभी पक्का बोध नहीं है, लेकिन शुरुआती संकेत बहुत अच्छे नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक सेइंग है बड़ी पुरानी कि द स्ट्रॉन्ग विल डू व्हाट दे कैन एंड द वीक मस्ट सफर व्हाट दे शुड। तो अभी तो ट्रंप, पुतिन और चीन ये तीनों इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि बाकी दुनिया की क्या कंसर्न्स हैं, क्या सोच है, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं, हम कैसे और पावरफुल बने इस पे उनका जोर है, ये उनकी प्राथमिकता और प्रायोरिटी है। अब इन सब में भारत अपने आप को कहाँ पाएगा, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत तो इस उम्मीद में है ना कि भाई चीन को कंटेन करने के लिए, चीन को रोकने के लिए ट्रंप भारत के नज़दीक आएगा। लेकिन अगर ट्रंप चीन से ही हाथ मिला लेता है और चीन से ही उसके समझौते हो जाते हैं, चीन और रूस, ये जो 3 ग्लोबल महाशक्तियां हैं, ये आपस में इन टैंडम या कॉपरेशन या सहयोग में काम करती हैं अपने अपने विस्तारवादी इरादों के साथ, तो भारत के लिए दिक्कत पैदा होगी, पूरे एशिया के लिए दिक्कत पैदा होगी, पूरे यूरोप के लिए दिक्कत पैदा होगी, पूरे विश्व के लिए दिक्कत पैदा होगी। तो ये आज की स्थिति बहुत विषम है। हम कोई भी निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये सारी सिचुएशन इसी तरह से डेवलप होगी जैसे हमें आज दिख रही है, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो बहुत कंसर्न रेस करने वाला है, वो बहुत चिंताएं बढ़ाने वाला है। तो देखते हैं ट्रंप की पॉलिसीज़ किस तरह से आने वाले समय में अनफोल्ड होती हैं, उसका हमारे पे क्या असर पड़ता है, दुनिया पे क्या असर पड़ता है, यूरोप का क्या होगा, एशिया का क्या होगा, चीन, रूस और अमेरिका मिलकर क्या गुल खिलाने वाले हैं आने वाले दिनों में अगर ट्रंप अपनी इन्हीं पॉलिसीज़ पे कायम रहे, तो ये भी देखना होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कैसी लगी ये पेशकश और एनालिसिस, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।